अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ DM50 प्लांट हॉट मिक्स प्लांट को कैसे कंट्रोल करते हैं पैनल से। और ये पैनल है फॉर्च्यून का न्यू मॉडल 2021 का, और इसको मैं टोटल आपको चला के बताऊँगा। बल्कि अभी तो पावर नहीं है मेरे पास, और वैसे मैं आपको पूरा ट्रेन करूँगा, ऐसे प्रोसेस बताऊँगा कैसे कैसे इसको स्टार्ट करते हैं, कैसे चलाते हैं। और पूरा समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखना और समझ में आ जाएगा। ये देखिए पूरा न्यू मॉडल पैनल है और आपको दिख रहा होगा। बस इसको शुरुआत यहाँ से आपको करना है। अगर आप न्यू हैं, कभी नहीं चलाएं हैं प्लांट को, अर्जेंट में आपको कभी चलाना पड़ रहेगा, अगर कोई परेशानी आ गई या ऑपरेटर आपका मौके पे नहीं है, कुछ माल निकालना है, कुछ समझना चाहते हैं, या कोई आपका इंजीनियर आ गया टेस्टिंग के लिए, उसको चला के आपको दिखाना है, तो कैसे आप दिखाएँ। सबसे पहले आपको आपके डीजी या जनरेटर या लाइट से पावर आनी चाहिए। सबसे पहले आपको चेंज ओवर को ऑन करना है। चेंज ओवर को ऑन कर लेना, और नेक्स्ट आपको दोबारा चेक करना है कि आपको NCB आपका देखना है, एमरजेंसी स्टॉप, ये ऑन है ऑफ। अगर अंदर है तो ऑफ है, इसको आपको घुमाना है, ऊपर आ जाएगी, आपकी एमरजेंसी ऑन होगी। और आपको चेक कर लेना है यहाँ पावर आपकी प्रॉपर दिख रही है, 240 वोल्ट तीनों फेस आ रहे हैं कि नहीं, तीनों बत्ती जलती होनी चाहिए। ये आपकी पावर सप्लाई अगर आ रही है। उसके बाद आपको प्लांट को रनवे पे कैसे लेके आना है। रनवे लेके आने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एडजस्टर को चालू करना है, ऑन करना है, ग्रीन बटन को स्टार्ट करना है। इससे आपको एडजस्टर जो हवा वाला एडजस्टर होता है वो आपका मोटर ऑन हो जाएगा। सबसे पहले आपको इसको ऑन करना पड़ेगा। आप किसी और को अगर ऑन करते हैं तो आपका कोई मोटर जल्दी ऑन नहीं होगा। जैसे पंप वगैरह हो गया, आग वगैरह, फ्लेम वगैरह नहीं लगेगा। तो आप इसको ऑन करेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट नंबर फिर ड्रम को ओपन कर लेना है, बटन दबा देना है, डायर ड्रम आपका डायर चालू हो जाएगा। आपको लोड आउट को चालू कर लेना है। फिर तो सीरियल बाई सीरियल आपको बटन यहाँ पे उसी तरह से पैनल में डिज़ाइन किए गए हैं। आपको सिलेंडर को ऑन कर लेना है, गैथरिंग को ऑन कर लेना है, हाइड्रोलिक मोटर को भी ऑन कर लेना है आपको, ताकि आपका हापर को भी आपको चेक कर लेना है। हाइड्रोलिक मोटर चालू करके हापर को आपको ऑन ऑफ डेट को करके चेक कर लेना है, ताकि कहीं आपका उसमें मटेरियल जमा तो नहीं है, कहीं आपके ऑपरेटर ने लापरवाही के कारण या उसको डामर ज़्यादा छोड़ के या उसको बंद ही छोड़ दिया, कहीं चिपक गया हो, तो उसको आपको चेक कर लेना, ताकि मटेरियल अगर निकलना चालू हो जाए उसके बाद आपका हापड़ ही ना खुले। ये टेस्टिंग आपको जरूर कर लेना है। तो ये आपके बटन है कि आपका जो बर्नल बिटवीन बर्नल होता है उसको चालू ऑन ऑफ करने के लिए, सप्लाई देने के लिए। बाकी बटन वहाँ भी होता है, यहाँ से भी ऑन ऑफ हो जाता है। ये हो गया। आपको वाइब्रेट स्क्रीन आपको अगर चालू करना है, वाइब्रेटरी जैसे आप बोल देते हैं झरना टाइप में, उसको आप चालू कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मोटे पत्थर आ रहे हैं उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। और वाटर पंप आपका लगा होगा, वाटर पंप भी आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ये आप सारे बटन आपके सामने हैं। ये आपका टोटल आपको ये चालू करना है सीरियल बाय सीरियल, जैसे मैंने आपको बताया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बारी बारी सबको आराम से कर लेंगे। और आगे जो ज़्यादा मेन जहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है वो आपको मैं बताता हूँ। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना जो भी आपका LDO चल रहा है या डीजल चल रहा है उसका वाल को पहले ऑन कर लेना है, आग लगाने के, फ्लेम देने के लिए। क्योंकि सारा आपका ऑन हो गया तो फ्लेम आपको देना पड़ेगा स्टार्ट करने के लिए। फ्लेम देने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका सोलोनाइट जो अगर लगे हुए हैं सोलोनाइट को ऑन कर लेना है। ये देखिए आपका सोलोनाइट ऑन हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑल बर्नल लिखा हुआ है, बर्नल पंप को ऑन करना है। ऐसे बर्नल पंप को ऑन करना है और साथ में एक उंगली अगेंस्ट में रखेंगे। जैसे बर्नल पंप ऑन किए उसके बाद आपको अगेंस्ट को दबाना है। एक बार देखना है नहीं लगी, उसके बाद दोबारा आपको बर्नल को बंद करना है, दोबारा से फिर दबाना है, फिर जस्ट आपको अगेंस्ट जगाना है। अगेंस्ट लगाते सारी आपका आग फ्लेम दिख जाएगा, आपके पैनल से भी दिख जाएगा आग लग चुकी है। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्लोवर को ऑन करना है, यानी कि उसको एयर देनी है। आपको एयर पहले खुला नहीं छोड़ के रखना है, कि अगर आप एयर को पहले खोल कर रखेंगे बाद में आग लगाएंगे तो आपका ड्रम ब्लास्ट भी कर सकता है। इस चीज़ का खासकर ध्यान रखना है। उसके बाद अगर आपका कहीं हीटिंग में जैसे चलते चलते प्लांट को बंद किया, उसके बाद पहले आपको एयर को बंद करना है। उसके बाद आपको पंप को ऑन करके जस्ट आपको अगेंस्ट देना है। और ज़्यादा आपको डीजल उसमें छोड़ना नहीं है। डीजल अगर ज़्यादा छोड़ देंगे उसके बाद अगर आप अगेंस्ट देंगे और क्योंकि उसमें एयर बन जाता है, आपका ब्लास्ट भी कर सकता है। थोड़ा खासकर चीज़ों का ध्यान रखना है। और उसके बाद आपका यहाँ पे टोटली यहाँ पे दिखेगा आपका जो भी टेम्परेचर दिखेगा कैसे का आपका चल रहा है। उसके बाद गेट हापर का ऑन ऑफ का टाइमर से यहाँ पे आपको शो करेगा। ये आपने आग लगा लिया, उसके बाद तुरंत आपको क्या करना है,
दूसरी एक चीज़ मैं आपको पहले बताना भूल गया, आपको उससे पहले क्या करना है, आपके जो भी इंजीनियर ने जैम मिक्स आपको बताया उसको आपको सेट कर लेना। जैसे मैं आपको यहाँ 25-25 यानी 100% मटेरियल सेट करके बता रहा हूँ। ये देखिए 25-25 मैंने चारों फिक्स कर लिए, चारों फीडर का मैंने मटेरियल यहाँ सेट कर दिया। और यहाँ पे बिटवीन जो है भी मैंने 3% का सेट कर दिया। वो आपके जैम मिक्स में आपके इंजीनियर बताएंगे कैसे क्या करना है। ये आपको ऑन कर लिया। ये जो आग आपको यहाँ पे देनी है, एक पूरा मटेरियल आपको सेट उधर कर लेना। उसके बाद आपको इधर अग्नेंस देने के बाद यहाँ पे आपको फ्लेम दे देना, फ्लेम चालू कर देना। फ्लेम चालू करने के बाद आप देखना है कि हाँ अब मेरा ड्रम थोड़ा हीट हो चुका है। जब हीट हो गया उसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट चारों फीडरों को ऑन कर देना है। चारे फीडर जैसे आप ऑन कर देंगे, आपने देखा कि जैसे ही आपका फीडर से मटेरियल गैथरिंग से होते हुए सिलेंडर से होते हुए ड्रम में आपका डायर में पहुंच गया है, बस जस्ट आपको तुरंत उसके बाद आपको क्या करना है, बिटवीन को फॉरवर्ड करके ऑन कर देना है। और इसमें एक चीज़ मैं क्योंकि पहली बार आपके लिए वीडियो बनाया हूँ तो थोड़ी सी कुछ चीज़ें भूल गया हूँ टेस्टिंग करने के लिए, वो भी मैं बताता हूँ अभी। ये आपने ऑन कर दिया। इससे पहले बिटवीन ऑन करने से पहले एक और टेस्टिंग के लिए मैं बताना चाहूँगा, आपको अपने बिटवीन को एक बार चेक कर लेना है ऑन ऑफ करके, वहाँ से फॉरवर्ड रिवर्स करके मेन वाल आगे से खोल के कि आपका डामर बिटवीन पतला है या नहीं। अगर वो बिटवीन आपका ऑलरेडी पतला है तब आपको ये पूरा प्रोसेस करना है। उससे क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि मटेरियल जैसे ड्रम में पहुंच गया, फ्लेम चल चुका था, और उसके बाद आपने अगर उसको बिटवीन को जस्ट छोड़ देना है। उसके बाद देखना है आपके पट्टे में मटेरियल कैसा आ रहा है। और 100% इस हिसाब से आप अगर प्लांट को रोटेट करते हैं या चलाते हैं, पूरे प्लांट को ऑपरेट करते हैं, तो 100% आपका मटेरियल सूखा नहीं निकलेगा और ना ही ज़्यादा डामर आएगा। अगर आप देखते हैं जैसे ड्रम में मटेरियल जाना शुरुआत होता है और थोड़ा सा मटेरियल चला जाता है, उसके बाद आपको वहाँ बिटवीन को तुरंत छोड़ के पूरा रेगुलर चालू कर देना है। तो यही है आपका टोटली अगर देखा जाए तो पूरा इसी पैनल में सब कुछ आपका है। पहले इसको समझना है, ठंडे दिमाग से देखना है किस तरह से क्या करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए आपका एग्रीगेट लोड दिखाएगा। अब उसके बाद जैसे आपका पूरा प्लांट तो स्टार्ट हो गया, उसके बाद आपको क्या करने की ज़रूरत है, फिर आपको क्या करना है, आपको मटेरियल को देखते हुए लोड को आपको देख के चलना है। जैसे आपका 50 लोड का है, आपका मतलब मटेरियल हीट जा रहा है, ज़्यादा हीट चल रहा है, आपको लोड बढ़ा देना है। अगर आपका मटेरियल ठंडा जा रहा है तो आपको लोड को कम कर देना है। इसी से पूरे पैनल को आपका कंट्रोल होना है। डामर को भी अगर आपको ज़्यादा जा रहा है तो आपको डामर को कम कर लेना, कम जा रहा है तो आपको बढ़ा लेना है। यही सारा प्रोसेस है। और पहली बार वीडियो बनाया और उम्मीद करता हूँ अच्छे से नहीं बन पाई होगी और दोबारा कोशिश करूँगा। तो बस आप इसी को थोड़ा, बाकी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो सर से मेरा नंबर लेके आप कॉल करके मेरे से जान सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके सर।